भुक्त्यादौ विविधा पीड़ा पितृमातृ जनावधि दार पुत्रादि पीड़ा च परदेशादि विभ्रम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शुक्र देवता की महादशा में शनि देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे शनि देवता आपकी जन्म कुंडली के 8वें या 12वें घर में बैठे हुए हो या फिर नीच के हो या फिर बहुत ज्यादा कष्टकारी हो शनि देवता, तो निश्चित रूप से शनि देवता की अंतरदशा में भुक्त्यादौ विविधा पीड़ा कहते हैं। दशा के प्रारंभ में ही अनेकों प्रकार की पीड़ा देते हैं। पितृमातृ जनावधि, माता पिता समेत अनेक लोगों को कष्ट और अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। दार पुत्रादि पीड़ा च, स्त्री और पुत्र को भी कष्ट देते हैं। और परदेश भ्रमण, परदेश आदि विभ्रम, परदेश में अनेकों प्रकार के परिभ्रमण, बिना मतलब का परिभ्रमण करवाते हैं, व्यय करवाते हैं और कष्ट भी देते हैं। ठीक है, तो 57वें श्लोक में कहते हैं कि व्यवसायात फलम नष्टम गो महिष्यादि हानिकृत द्वितीय सप्तमाधि से देह बाधा भविष्यति। 57वें श्लोक में कहते हैं कि व्यवसाय में अवनति होती है, उन्नति के जगह पे अवनति होती है तथा दुधारू पशुओं की हानि भी करवाते हैं ऐसे शनि देवता। और यदि द्वितीय सप्तमाधि से देह बाधा भविष्यति, कहते हैं कि द्वितीय या सप्तम भाव के स्वामी हो या फिर उनके साथ कोई संबंध हो ऐसे शनि देवता का, तो अनेकों प्रकार के शारीरिक कष्ट देते हैं। और इस दोष के निराकरण के लिए महर्षि पराशर ने 58वें श्लोक में उपाय बतलाया हुआ है, जिन उपायों को अपना करके आप अपनी जिंदगी में शनि देवता के अशुभ फल से बच सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये बात महर्षि पराशर 58वें श्लोक में कहते हैं। तद दोष परिहारार्थम तिल होमम चरेत बुधः मृत्युंजय जपम कुर्यात् चंडी पाठम अथा पिवा। कहते हैं कि ऐसे शनि देवता जो आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी हो और जिस प्रकार की पीड़ा का हमने ऊपर वर्णन किया है, उस तरह की पीड़ा अगर आपके जीवन में लक्षित हो रही हो, दिखाई दे रही हो, तो आपको निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, विधिवत ग्रह दोष निवारण विधि करवाना चाहिए, जिसमें कि तिल का होम अवश्य करवाएं। और तिल में भी श्वेत तिल का नहीं, काला तिल जो होता है उसका हवन करवाना चाहिए। इसके विषय में वेदों में लिखा है, तिलार्धम तंडुलम प्रोक्तम तंडुलार्धम जवमेव च जवार्धम शर्करा प्रोक्तम आज्य भाग चतुष्टयम। ठीक है, तो आजकल तो जो पैकेट आता है उसी को लोग खरीद लेते हैं और बोलते हैं महाराज हवन सामग्री ले आया, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको हवन सामग्री जो है वो बनाना पड़ता है खरीद के ला करके बाजार से। जैसे आपने अगर मान लिया कि ये 4 किलो तिल लाए, काला तिल, आवश्यकता के अनुसार, जैसे अगर आपको चंडी पाठ का हवन करवाना हो तो 1.25 किलो तिल में ही हो जाता है। परंतु अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि आपने 4 किलो तिल लिया तो आपको 2 किलो चावल लेना पड़ेगा, और 2 किलो चावल है तो 1 किलो जौ लेना पड़ेगा और आधा किलो गुड़ उसमें डालेंगे, और इन सब का मिला करके टोटल जितना वजन होता है उसका चौथाई भाग, अर्थात अगर ये मिला करके मान लीजिए कि 8 किलो हो गया, तो आपको निश्चित रूप से उसमें 2 किलो घी डालना पड़ेगा और फिर उससे हवन करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से हवन करवाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए, और चंडी पाठ भी अपने घर पे आप करवा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार ही आपको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो और आपके पास सामर्थ्य हो, तो आपको विधिवत ब्राह्मणों को बुला करके 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना चाहिए, अनुष्ठान करवाना चाहिए, और उसके बाद में उसका दशांश हवन करवाना चाहिए। उसके अनुसार फिर तर्पण और मार्जन करवाना चाहिए, तब जाके आपका महामृत्युंजय जप जो है वो पूर्ण होता है। परंतु यदि इतना आप नहीं करवा सकते तो नवचंडी का अनुष्ठान करवा लीजिए किसी एक ब्राह्मण को बुला करके, और 5 दिन में कर देगा हवन सहित, और हवन भी करवाइए उसका दशांश। और यदि इतना भी आपसे नहीं होता है तो आप 1 दिन में जो है ग्रह दोष निवारण
निवारण विधि करवाइए, ग्रह शांति होम करवाइए, जिसमें कि आपको बहुत कम खर्चे में ये कार्यक्रम हो जाने वाला है। अगर विधि पूर्वक 11 ब्राह्मणों के साथ भी करवाएं और विधि पूर्वक करवाएं तो इसमें आपके 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जप का भी फल हो जाता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र आप जप करवाते हैं 1.25 लाख, तो उसमें आपको विधि पूर्वक ढंग से करवाने में 1.25 लाख रुपया खर्च हो जाता है। और यदि आप ऐसे ही करवाते हैं तो 40-50 हजार में जो हो जाता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं मुझे समझ में आता। परंतु आपको अगर समझ में आता है तो आपके लिए वही अच्छा है। परंतु आप विधिवत कराइए, ढंग से करवाइए, कोई भी कार्यक्रम करवाइए तो विधिवत ढंग से करवाइए। और यदि आप नहीं करवा सकते, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आप स्वयं जाइए शिव मंदिर में और वहां जा करके शिव जी का जलाभिषेक आदि करके विधि पूर्वक पूजन करने के उपरांत वहां बैठ करके शिव जी के सन्निधि में और आप स्वयं से महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, अधिकाधिक जप कीजिए। जैसे मान लीजिए 11 बार नहीं तो 21 बार, नहीं तो 51 बार, और नहीं तो कम से कम जो है 108 बार अवश्य महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए और पूरा ध्यान लगा करके पूरे मन से कीजिए। और इस तरह आप प्रतिदिन कीजिए, इससे शनि देवता का दोष जो है वो निवृत्त हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद फोन पर बात करते हुए ही हम आपकी कुंडली विधि पूर्वक देख लेंगे, एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। आपके प्रश्न चाहे कितने भी हो, समय कितना भी लगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। हम आपकी कुंडली का एक एक बात आपको विधि पूर्वक समझा करके विधिवत स्पष्ट रूप से बतला देंगे। ठीक है।